बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने फ़िरऔन बदबख्त को एक बहुत बड़ी रियाया अता कर दी, तो बजाय अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार होने के, वो बदबख्त खुद ही झूठा खुदा होने का दावा कर बैठता है। अल्लाह ताला ने फ़िरऔन पे बहुत सारी नेमतों की फरावानी की थी, जिसमें सबसे बड़ी नेमत तो यही थी कि लगभग 80 से 100 साल तक फ़िरऔन के ना ही तो कभी सर में दर्द हुआ और ना ही उसे कभी बुखार आया। इस पर चाहिए तो ये था कि वो अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा होता, बजाय इसके उस बदबख्त ने खुद ही झूठे खुदा होने का दावा कर दिया। फ़िरौन दौलत और ताकत के नशे में इस तरह डूब जाता है कि वो लोगों से खुद को खुदा मनवाने लगता है। एक दिन फ़िरौन जब अपने महल में सो रहा होता है, तो उसे एक ख्वाब आता है, जिसमें वो देखता है कि एक तारा आसमान से टूटकर गिरता है और उसके महल में आग लग जाती है। फ़िरौन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जब वो उठता है, तो फिर वो बेचैन हो जाता है, फिर सारी रात उसे नींद कहाँ आती है। अगले दिन फ़िरौन अपने दरबारियों में इस बात का तज़किरा करता है, तो कोई उसे इसकी तावील ना बता पाता है। लिहाजा फ़िरौन मिस्र से माहिरीन को बुलाता है, जो इल्म नजूम के जानने वाले होते हैं। वो बताते हैं कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होने वाला है, जो तेरी तबाही, तेरी बर्बादी और तेरी हलाकत की वजह बनेगा। लिहाजा फ़िरौन एक शाही हुक्म जारी करता है कि अब से बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा हो, उसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा कुछ साल तक इसी तरह से बच्चों को कत्ल किया जाने लगा और हजारों लाखों बच्चों को कत्ल कर दिया गया। तो फ़िरौन के दरबारी फ़िरौन से एक गुजारिश करते हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा, तो फिर आपकी खिदमत करने वाला कोई बाकी ना बचेगा। तो फ़िरौन कहता है कि 1 साल बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा और 1 साल उन्हें छोड़ दिया जाएगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत होने वाली होती है, तो अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में एक बात डाल देता है कि आप एक तहखाने में जाकर छुप जाएं। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा आपकी विलादत के वक्त पर एक तहखाने में चली जाती हैं, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, तो आपकी वालिदा जब देखती हैं कि वो एक लड़का है और वो बनी इसराइल में है, तो आपकी वालिदा बहुत घबरा जाती हैं, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी उसी साल में होती है जिस साल बच्चों को कत्ल किया जाना था। लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहे जिस हाल में चाहे उसे सलामत रखता है। तो अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ये बात डाल देता है कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर पानी में बहा दें। मगर एक माँ ऐसा करे भी तो कैसे करे? लिहाजा जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वरबतना अला क़ल्बिहा, और हमने उनके दिल को मजबूत कर दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा आपको एक संदूक में रखकर पानी में बहा देती हैं और आपकी बड़ी बहन से कहती हैं कि तुम इस संदूक के पीछे पीछे जाना, इस पे नज़र रखना कि ये संदूक कहाँ तक जाता है। वो संदूक पानी में बहते बहते फ़िरऔन के बगीचे तक चला जाता है, जहाँ पर फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि एक नेक खातून थी, उनके पास वो पहुंच जाता है। और जब वो संदूक को खोल के देखती हैं, तो एक निहायत ही हसीन और जमील बच्चा जब वो देखती हैं, तो अल्लाह ताला उनके दिल में एक मोहब्बत डाल देता है। तो वो फ़िरौन से उस बच्चे को रख लेने के लिए कहती हैं, लेकिन फ़िरौन कहता है कि कहीं ये वही बच्चा तो नहीं। तो वो कहती हैं, नहीं, ये बनी इसराइल का बच्चा नहीं है, ये तो पानी से बहता हुआ ये बच्चा आया है, और तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये वही बच्चा है? पहले तो फ़िरौन का दिल ये बात नहीं मानता है कि ये वो बच्चा नहीं है, लेकिन फिर जब हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे बहुत ज़्यादा समझाती हैं, तो फिर वो मान जाता है। वो कहती हैं, क्यों ना हम इससे कुछ फ़ायदा उठाएं, हम इसे अपना बेटा बना लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने अभी तक फ़िरौन को कोई औलाद अता ना की थी। लिहाजा फिर वो उन्हें रखने के लिए आमादा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने फ़िरौन के वाक़या को कुरान पाक में कई जगहों पर बयान फरमाया है। लिहाजा इतने तवील वाक़या को एक ही वीडियो में आपके सामने पेश करना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हम आने वाले वीडियो में फ़िरौन की कौम पर अल्लाह ताला के भेजे गए अज़ाबों, और कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग बंदर बन गए थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की नाफरमानियों के बारे में भी वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें,
ताकि आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ़िरौन एक आम शख्स से बादशाह कैसे बना था, तो स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो पर टैप करके आप इस वीडियो को चेक कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो में, एक और सच्चे किस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।